दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने जेल प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर प्रताड़ना हो रही है, जेल के न्यूनतम अधिकार भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि खूंखार अपराधियों की मुलाकातें भी बैरक में होती हैं और केजरीवाल से मेरी और भगवंत मान की मुलाकात नहीं कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आमने सामने की मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि देश की जनता सरकार की इस तानाशाही का जवाब देगी। इतना अत्याचार, इतनी तानाशाही, इतना जुर्म, इतना अहंकार, याद रखिएगा यही जनता जवाब देगी आपको। दरअसल अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को समाप्त हो रही है, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को शराब घोटाले में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। इधर आम आदमी पार्टी ने मुलाकात के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोपों का करारा जवाब दिया। आम आदमी पार्टी ने मुलाकात के मुद्दे पर बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। अगर आप इस देश को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इस देश में आप एक पार्टी की तानाशाही कायम करना चाहते हैं। यही लोकतंत्र पर हमला है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जेल के अपने नियम होते हैं और उसी के हिसाब से मुलाकात होती है। लेकिन अब केजरीवाल को शीश महल की आदत पड़ चुकी है, जिससे उन्हें जेल रास नहीं आ रहा है। उनको शाही आदतें पड़ चुकी हैं। अब उनको तिहाड़ जेल बेर नहीं हो रहा, उनसे तिहाड़ जेल के अंदर जिस प्रकार जीवन है वो सहन नहीं हो रहा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जेल में केजरीवाल को टॉर्चर किए जाने का दावा किया है। साथ ही मुलाकातियों से फेस टू फेस नहीं मिलने दिए जाने का आरोप लगाया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार जारी है, जबकि कानून के जानकारों का कहना है कि जेल में मुलाकात नियम के तहत ही हो सकती है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने जेल में मुलाकात पर जेल के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। आइए आपको बताते हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में मिलने के नियम क्या हैं। जेल में हफ्ते में 2 बार कैदी से मुलाकात हो सकती है। ये नियम अंडर ट्रायल और कन्विक्ट दोनों के लिए बराबर है। साथ ही जेल प्रशासन को कैदी को वो 10 नाम बताने होते हैं जो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और इन्हीं 10 नामों में से कोई एक जेल में फोन करेगा। 10 लोगों से कैदी की मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात एक विंडो बॉक्स या जंगले के जरिए होती है, जिसका समय 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहता है। हालांकि विशिष्ट यानी वीआईपी कैदियों की अलग से मुलाकात का नियम भी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा के नजरिए से जेल अधीक्षक मुलाकात पर फैसला ले सकता है। ये टोटल सुप्रीम जेल के ऊपर है कि मुलाकात किस जगह पे करवानी है और क्या क्या मेजर्स लेने हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जेल नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है। आरजेडी ने पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इसमें तेजस्वी यादव ने देश के लोगों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी के साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया, देश भर में 1 करोड़ नौकरी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को स्पेशल पैकेज, अग्निवीर योजना बंद करने का वादा, 10 फसलों पर एमएसपी के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का भी वादा किया। साथ ही हर घर को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री बिजली, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करने की भी बात कही गई। साथ ही रक्षाबंधन से गरीब महिला को हर साल 1 लाख की मदद का वचन दिया। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर तेजस्वी यादव ने ज्यादा जोर दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, यह भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी
तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि अगर सरकार बनी तो जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र में एक बार फिर मंडल कमीशन की गूंज सुनाई दी। परिवर्तन पत्र जारी करते वक्त तेजस्वी यादव ने मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू करने का वादा किया। आरजेडी के घोषणा पत्र के मुताबिक अगर सरकार बनी तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। साथ ही तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण देने की बात कही। मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान जातीय सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए थी। उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा तबका इतना आगे बढ़ जाएगा और उसे आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने आरजेडी के परिवर्तन पत्र में किए वादों पर हल्ला बोल दिया। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने की तैयारी है। तो हवाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, लोकतंत्र है, हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है। लेकिन देश जानती है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। तो वहीं चिराग पासवान ने भी आरजेडी के 24 जन वचन पर सवाल खड़े किए। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी के घोषणा पत्र को भ्रष्टाचार का रोड मैप बताया। एक तरफ अमित शाह ने कन्याकुमारी में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सोनल शाह भी घर घर जाकर कैंपेनिंग करती नजर आई। अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कोलवड़ा गांव में प्रचार किया। बीजेपी का मजबूत गढ़ होने के बावजूद वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करती नजर आई। यही नहीं, सोनल शाह पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना समेत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिली, जबकि इससे पहले उन्होंने बहुचर माता मंदिर में पूजा भी की। गौरतलब है कि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने सोनल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने आईपीएल में 3000 रन पूरे कर लिए। वो ऐसा करने वाले दुनिया के 25वें खिलाड़ी बने। इसी के साथ वो 3000 आईपीएल रन पूरे करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरा करने वाले की लिस्ट में शुभमन गिल टॉप पर है। गिल जब 24 साल 215 दिन के थे तब उन्होंने 3000 रन पूरे किए थे। इसके बाद नंबर आता है विराट कोहली का, जिन्होंने 26 साल 186 दिन की उम्र में 3000 आईपीएल रन पूरे किए। तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने 26 साल और 191 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। चौथे नंबर पर संजू सैमसन हैं, जिन्होंने 26 साल 320 दिन की उम्र में 3000 आईपीएल रन पूरे किए। जबकि पांचवें नंबर पर सुरेश रैना आते हैं, जिन्होंने 27 साल 161 दिन की उम्र में आईपीएल में 3000 रनों का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 2 मुख्य संदिग्धों को एनआईए कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो वहीं दूसरी ओर इस धमाके के तार कोलकाता से जुड़ते जा रहे हैं। एनआईए ने अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया।
इस बीच संदिग्ध आतंकियों का कोलकाता के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों आरोपी एक होटल में ठहरने के लिए रूम बुक करवा रहे हैं। आरोपियों ने होटल में ठहरने के लिए जो दस्तावेज और जानकारी दी वो सब फर्जी निकले। वो लोग बताया जो हम लोग टूरिस्ट है, इधर लिखा हुआ भी टूरिस्ट, वो लोग कलकत्ता घूमने आया, तो वही हिसाब से कलकत्ता घूमने आता है सब, वही हिसाब से हम लोग भी रूम दिया। एक आरोपी ने होटल के रजिस्टर में अपना नाम अमोल कुलकर्णी, जबकि दूसरे ने युषा शाहनवाज पटेल के नाम से एंट्री की थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में पैसा भी है और पैसा देके ये इन्होंने बुक किया, लेकिन जो आईडी प्रूफ इन्होंने दिया, जो नियम है किसी होटल गेस्ट हाउस को बुक करने के लिए, उसी हिसाब से ये लोग अपना आधार कार्ड दिया जो फर्जी था। होटल में एंट्री के मुताबिक दोनों आरोपी 13 मार्च को इस होटल में आए और 14 मार्च को चेकआउट किया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामनवमी के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। रामनवमी के मौके पर रामलला के दर्शन के लिए 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और यही वजह है कि वहां जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं ताकि प्रभु राम के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। 15 से 17 अप्रैल तक राम मंदिर 20 घंटे के लिए खोला जाएगा, यानी 20 घंटे तक भक्तगण रामलला के दर्शन कर सकेंगे। रामनवमी के मौके पर 30 लाख भक्तों के आने का अनुमान है, जिसके लिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चौराहों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। इस दौरान अयोध्या में लता मंगेशकर चौक से मंदिर तक गाड़ियों के आने जाने पर रोक रहेगी। इस बार रामनवमी को और खास बनाने के लिए रामलला का सूर्य तिलक भी किया जाएगा। करीब 4 से 6 मिनट तक सूर्यदेव रामलला का अपनी किरणों से तिलक करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी भी कर ली है। एक दिन पहले उसका सफल परीक्षण किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में साफ दिखा कि कैसे सूर्य की किरणों से रामलला का ललाट चमक उठा। चमक ऐसी कि सब कुछ धुंधला पड़ जाए। ऐसी ही रामनवमी यानी 17 अप्रैल को समूचे राम भक्त रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक करते हुए देखेंगे। Zee News।